जी तो मानत, आज का ये जो हमारा सेशन है ये बिल्कुल सिर्फ और सिर्फ डे ट्रेडिंग के मतलब है अच्छा। कि हमने डे ट्रेडिंग कैसे करनी है। और ये फैक्ट है, मैंने लिख के रखा हुआ है कि डे ट्रेडर पैसा नहीं बना सकता। डे ट्रेडर पैसा नहीं बना सकता। कितना डे ट्रेडर अच्छा। पैसा नहीं बना सकता? 98% लोग पैसा नहीं बना सकते, क्योंकि जो फैक्ट होते हैं वो मेजोरिटी के साथ कंसिडर होते हैं। वो अगर एक दो बंदे कोई डे ट्रेडर में पैसे बना रहे हैं तो वो फैक्ट नहीं है। ओके, फैक्ट ये है ओके। कि 98% लोग डे ट्रेडिंग में पैसा नहीं बना सकते। तो जो 2% लोग डे ट्रेडिंग में पैसा बना रहे हैं वो कुछ ऐसा कर रहे हैं जो 98% डे ट्रेडर नहीं कर रहे हैं। सही। ओके, तो मेरा मकसद ये है कि मैं डे ट्रेडिंग की बिहेवियर के साथ, यानी कि अगर आप डे ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो जी। आप कोई ऐसा पेयर सेलेक्ट कर लें जिसमें बिल्कुल भी मूवमेंट ना हो या कम हो, तो आप डे ट्रेडिंग नहीं कर सकेंगे। मैं चाहता हूं कि मैं आपको डे ट्रेडिंग के बिहेवियर के साथ सिखाऊं। तो डे ट्रेडिंग में जो सबसे ज्यादा जरूरी चीज होती है वो होती है मोमेंटम। मोमेंटम। यस, स्पीड। क्योंकि सही। डे ट्रेडिंग काम होता है स्पीड का। और अगर स्पीड के साथ हमको वॉलेटिलिटी भी मिल जाए तो डे ट्रेडिंग का इतना किलर कॉम्बिनेशन बनता है कि आप उसका तस्वर भी नहीं कर सकते। मोमेंटम एंड वॉलेटिलिटी का जो कॉम्बिनेशन है डे ट्रेडिंग में, इसको मैं किलर कॉम्बिनेशन कहता हूं, क्योंकि ये डे ट्रेडिंग की बुनियाद है। सबसे पहले अगर आप डे ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो चंद एक की पॉइंट याद रख लें कि आपको डे ट्रेडिंग में एनालिसिस के लिए बहुत ही कम टाइम मिलेगा। आप अगर डीप एनालाइजर हैं, यानी कि अगर आप प्राइस एक्शन की बेस पे ट्रेड करना चाहते हैं या आप मल्टी डायनामेंशंस पे ट्रेड करना चाहते हैं, तो बेहतर है आप डे ट्रेडिंग ना करें, क्योंकि डे ट्रेडिंग में आपको बहुत ही कम टाइम मिलता है एंट्री एंड एग्जिट के लिए। पहली बात, ये असूल नोट कर लें। दूसरी बात, कर ले। डे ट्रेडिंग स्टॉक्स के लिए जो बेहतरीन टाइम है वो 5 मिनट एंड 15 मिनट है। अच्छा। और फॉरेक्स एंड कमोडिटीज के लिए या इंडाइसिस के लिए जो कि 24 आवर चलते हैं, उनके लिए जो डे ट्रेडिंग का बेहतरीन टाइम है वो 1 आवर टाइम फ्रेम है। सही। यानी कि अगर हम गोल्ड पे ट्रेडिंग कर रहे हैं और हम एज अ डे ट्रेडर कर रहे हैं, तो 1 आवर टाइम फ्रेम इज ए आइडियल टाइम फ्रेम फॉर डे ट्रेडिंग। लेस देन 1 आवर इन गोल्ड, आई कैन नॉट कंसिडर इट्स ए डे ट्रेडिंग, इट्स ए गैम्बलिंग। ओके, ये ओके। दूसरा रूल। तीसरा रूल, डे ट्रेडिंग की एंट्री और एग्जिट का जो टाइम है, जो पीरियड है, एंट्री एंड एग्जिट का जो पीरियड है वो 1 कैंडल से लेकर 7 कैंडल तक होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। डे ट्रेडिंग ये नहीं है कि आपने एक सुबह 9 बजे एंट्री ली और दूसरे दिन रात 9 बजे उसको काटा। अगर गोल्ड में ट्रेड कर रहे हैं, ये डे ट्रेडिंग नहीं है। या आप पूरा दिन कंप्यूटर के सामने बैठे रहे, या आपने एक सुबह स्टॉक ओपन होते वक्त एक एंट्री ली 9:30 बजे या 9 बजे और 3 बजे उसको कट किया, या इस दौरान आप बार बार एंटर एंड एग्जिट होते रहे, ये डे ट्रेडिंग नहीं है। डे ट्रेडिंग का असूल है कि आपकी एंट्री विदन 1 to 7 कैंडल क्लोज होनी चाहिए। ओके, ओके। उसके बाद डे ट्रेडिंग के लिए आपके पास मिनिमम 3 स्ट्रेटजीज होनी चाहिए।
लोग कहते हैं ना एक स्ट्रेटजी पे ही काम करके आप काम कर सकते हैं, एक स्ट्रेटजी कभी भी डे ट्रेडिंग में काम नहीं करेगी। आपके पास मिनिमम 3 स्ट्रेटजीज डे ट्रेडिंग के लिए होनी चाहिए। ओके। डे ट्रेडिंग के लिए आपका चार्ट जितना सिंपल होगा उतना ही बेहतर होगा, इसलिए मैंने वॉल्यूम भी खत्म कर दिया। हालांकि मैं ट्रेडिंग में वॉल्यूम को हमेशा ब्लड ऑफ द मार्केट कहता हूं, लेकिन डे ट्रेडिंग को सिंपलीफाई करने के लिए, सिंपल तरीन रखने के लिए मैंने वॉल्यूम भी खत्म कर दिया। ओके ओके। और अभी हम जो डे ट्रेडिंग के सेटअप शेयर करने लगा हूं मैं आपसे, इसमें एक ही सेटअप है और वो एक ही सेटअप आपको 3 सेटअप की बुनियाद फराहम करता है। अच्छा। यानी कि आपको ज्यादा डे ट्रेडिंग में जो सबसे जरूरी चीज है वो ये है कि आपको अपना दिमाग खर्च ना करना पड़े, क्योंकि इंसानी दिमाग इंसान के लिए ज्यादा से ज्यादा आसानियां पैदा करने के लिए डिजाइन किया गया है, ना कि कम्प्लेक्स पैदा करने के लिए। तो इंसानी दिमाग जो आसान तरीन चीज होती है उसको जल्दी पिक करता है। तो इसलिए इस सिस्टम में कुछ ऐसा काम किया गया है, कुछ ऐसी चीजें डिस्कस की गई हैं या ऐसी बेसिस सेट की गई हैं जिसमें आपको अपने दिमाग का इस्तेमाल कम से कम करना पड़े। यानी कि आपको ये ना देखना पड़े कि मैं यहाँ से एंट्री ले रहा हूँ तो मेरा स्टॉप लॉस कहाँ पर होगा, आपको ये ना देखना पड़े कि मैं अपना टीपी कहाँ लगाऊंगा। आपको इन कामों के लिए भी अपना दिमाग खर्च ना करना पड़े, सब कुछ आपको प्री डिफाइन मिले। सही। ओके तो ये जो सिस्टम है डे ट्रेडिंग का, ये हम वॉलेटिलिटी एंड मोमेंटम दोनों को जोड़ के लेंगे। ओके सही। क्योंकि डे ट्रेडिंग में सबसे ज्यादा जो जरूरी चीज है वो मोमेंटम है, और उसके बाद अगर कोई बहुत जरूरी चीज है तो वो वॉलेटिलिटी है, और इन दोनों के कॉम्बिनेशन के साथ हम ट्रेड करेंगे। रूल हमारे वही रहेंगे, RSI वॉलेटिलिटी एंड मोमेंटम, रूल हमारे वही रहेंगे, RSI 60-40 और मोमेंटम बोलिंजर बैंड जो कि डिफॉल्ट बाय डिफॉल्ट है। क्योंकि जिन लोगों ने 20-20 साल 40-40 साल इन पे मेहनतें की हुई हैं, हमको उन मेहनत को रिस्पेक्ट करना चाहिए, हमको इनकी प्रॉपर्टीज तब्दील नहीं करनी चाहिए। तो बोलिंजर बैंड डिफॉल्ट, RSI एंड्रियो कार्डवेल कंसेप्ट बाय डिफॉल्ट। क्योंकि RSI में 2 कंसेप्ट हैं, एक वॉल्स वाइल्डर का है, एक एंड्रियो कार्डवेल का है। तो एंड्रियो कार्डवेल का जो कंसेप्ट है वो एडवांस है, हम उसको बाय डिफॉल्ट इंप्लीमेंट करेंगे। ओके सबसे पहला जो सेटअप है उस सेटअप को कहते हैं स्क्वीज। स्क्वीज। सही। स्क्वीज सेटअप पहले हमारा एक सेशन में डिस्कस हो चुका है मेरे ख्याल से। जी बिल्कुल डिस्कस हो चुका है। स्क्वीज सेटअप ये है जी ओवरव्यू दिया था आपने। जब प्राइस एक रेंज में हो और बोलिंजर बैंड के जो दोनों बैंड हैं वो बिल्कुल करीब करीब आ जाए, एक दूसरे के करीब करीब आ जाए। यस। ओके और वो करीब करीब कब आएंगे, जब ये जो कैंडल्स Volatility हैं कम है। ये मोर देन 20 कैंडल्स विद इन रेंज होंगी। जब ये मोर देन 20 कैंडल विद इन रेंज होंगी तो बोलिंजर बैंड के जो स्क्वीज हैं, जो बैंड्स हैं अपर एंड लोअर बैंड, वो ऑटोमेटिकली स्क्वीज हो जाएंगे, सुकड़ जाएंगे, एक दूसरे के पास आ जाएंगे। ओके ओके। उसके बाद स्क्वीज के बाद ये स्क्वीज सेटअप हो गया एक, यानी कि इसने हमको अलर्ट कर दिया कि अभी बोलिंजर बैंड में जो वॉलेटिलिटी है वो बिल्कुल स्क्वीज हो चुकी है। और जब ये स्क्वीज होगा उस वक्त आप देखेंगे कि RSI भी उस वक्त 60 एंड 40 के बिटवीन ही रहेगी। RSI भी बिटवीन 60 एंड 40 हो और बोलिंजर बैंड के जो बैंड्स हैं ये भी आपस में बिल्कुल करीब करीब आ रहे हों, स्क्वीज हो रहे हों। तो इस सूरत हाल को हम स्क्वीज सेटअप कहेंगे। स्क्वीज सेटअप के बाद आपने भी क्या कहा सर कि ये RSI जो है वो क्या हो, वो बिटवीन 60 एंड 40 हो, वो ऑटोमेटिकली जब ये स्क्वीज हो रहा होगा तो वो ऑटोमेटिकली 60 एंड 40 के बिटवीन ही रहेगी। ठीक हो। ठीक ठीक ठीक।
ओके, गॉट इट। जब उसके बाद स्क्वीज के बाद हमने देखना है कि जिस वक्त स्क्वीज के बाद, स्क्वीज का मतलब यह है कि यहाँ पर वॉलेटिलिटी बिल्कुल कंप्रेस हो गई है, यानी कि बहुत ज्यादा प्रेशर अब यहाँ पर बन रहा है, और इसके बाद मार्केट किसी साइड में भी निकलेगी तो वो बहुत स्पीड के साथ निकलेगी, बहुत तेजी के साथ निकलेगी। आप मुझे अलाउ कर सकते हैं, सॉरी टू इंटरप्ट, ये रिकॉर्ड करने के लिए? मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मैं ये आपको इसके ठीक है, बाद रिकॉर्डिंग भेज देता हूँ। ओके। ओके, तो ये जब ये हो जाएगा, स्क्वीज हो जाएगा, उसके बाद हमको ये नहीं पता कि स्क्वीज के बाद मार्केट किस साइड में जाएगी, बस हमको ये पता है, हमने ये देखना है कि स्क्वीज ब्रेकआउट किस साइड पे होता है। तो स्क्वीज ब्रेकआउट हमने देखना, स्क्वीज ब्रेकआउट की क्या निशानी है कि आफ्टर ए लॉन्ग कंप्रेशन, आफ्टर ए लॉन्ग कंसोलिडेशन मोर देन 20 कैंडल, जब बोलिंजर बैंड के बैंड बिल्कुल करीब करीब आ गए हैं, आफ्टर 20 कैंडल हमने अलर्ट हो जाना है कि ये बैंड्स किस तरफ जा रहे हैं। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर काफ़ी देर से स्क्वीज के बाद बैंड ने जो ब्रेकआउट दिया, वो अपर बैंड के, जो ब्रेकआउट का मतलब ये है कि कौन सी कैंडल क्लोज होती है आउटसाइड ऑफ द अपर बैंड या लोअर बैंड। अगर तो प्राइस क्लोज हो अपर बैंड तो ये स्क्वीज ब्रेकआउट हो गया है बुलिश। अच्छा, और अगर कैंडल इस स्क्वीज के बाद क्लोज होती है बिलो द लोअर बैंड तो ये स्क्वीज ब्रेकआउट हो गया बिरश। बेरिश। ओके, तो जिस साइड में भी कैंडल क्लोज हो जाए, हमने उस कैंडल की क्लोजिंग के बाद, क्लोजिंग से पहले नहीं, ये देखें यहां पर भी कैंडल ने आउटसाइड ऑफ द बैंड तो गई लेकिन क्लोज नहीं हुई, यहां पर कैंडल आउटसाइड ऑफ द बैंड तो गई लेकिन क्लोज नहीं हुई। तो जब मार्केट क्लोज हो जाए आउटसाइड ऑफ द बैंड, उसी वक्त हमने एंट्री ले लेनी है। अच्छा, आप सबसे ज्यादा किस टाइम फ्रेम को प्रेफर करते हैं? मैंने आपको बता दिया है कि अगर आप 24 आवर की मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं और डे ट्रेडर हैं तो 1 आवर टाइम फ्रेम आपके लिए बेहतरीन है, और अगर आप 6 आवर की मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं तो आपके लिए 5 मिनट और 15 मिनट प्रेफर है। ओके, ओके, मैं ये नहीं कहता कि ये सिस्टम हर टाइम फ्रेम पे चलेगा, हर जगह पे चलेगा, जो टाइम फ्रेम अच्छे हैं मैंने सिर्फ वही स्पेसिफाइड आपको बताया, क्योंकि मेरे नजरिए ये बात बाद में होगी, पहले ये बात करते हैं। जिस साइड में ये ब्रेकआउट हो उस साइड में आपने एंट्री ले लेनी है, और एंट्री के बाद आपको अपना दिमाग खर्च करने की जरूरत नहीं है। एंट्री एंटर हो गए, आपने जिस कैंडल पे आउटसाइड ऑफ द बैंड क्लोज किया है, आपने उस कैंडल के प्रीवियस कैंडल के नीचे अपना स्टॉप लॉस लगा देना है। लेट्स सपोज अगर हम यहां पर स्टॉप लॉस लगाते तो ये स्टॉप लॉस हिट हो जाता, नो इशू, हिट हो जाता कोई बात नहीं, लेकिन जो हमारा प्रोसेस है वो यही है। ओके, एक दफा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, ओके, नो इशू, कई दफा 100 दफा हमको स्टॉप लॉस हिट हुए बगैर भी मिलेगा। तो ये हो गया एक सेटअप। अभी बाज दफा ऐसा होता है कि ये वाले जो सेटअप हैं वो फेल हो जाते हैं। मसलन ये यहां पर देखें कि ये स्क्वीज यहां पर बन रही है एक रेंज में, ये बोलिंजर बैंड बिल्कुल स्क्वीज हो गया, यहां पर हमने एंट्री ली थी, और आप अपना अकाउंट चेक करें तो यहां पर एंट्री लेके हमने बहुत अच्छा मुनाफा कमाया था इस सेटअप पे। तो यहां पर स्क्वीज ब्रेक स्क्वीज हो गया, स्क्वीज के बाद हमको आउटसाइड ऑफ द बैंड, लोअर बैंड के आउटसाइड हमको यहां पर क्लोजिंग मिली। ओके, जी, यहां पर आउटसाइड बैंड क्लोजिंग मिली, तो हमने यहां पर एंट्री ले लेनी है सेल की। ओके, ओके, सेल की एंट्री लेने के बाद यहां पर बेसिकली जो क्लोज है वो यहां पर हो गई थी, जो सेल की एंट्री थी वो हमारी यहां पर बन गई थी, यहां पर हमने सेल की एंट्री ले ली थी। और क्या मैं आपसे एक आप सवाल पूछूं? जी, इस वक्त ये यहाँ पर आपने सेल की एंट्री यानी कि मैंने, आप अपना अकाउंट चेक करें, मैंने यहां पर सेल की एंट्री ली थी, अच्छा, यहां पर हमने सेल की एंट्री लेके
अबव द प्रीवियस कैंडल हमने यहां पर अपना स्टॉप लॉस लगा देना है, इस कैंडल के ऊपर हमने अपना स्टॉप लॉस लगा देना है। तो सही। अगर विद इन नेक्स्ट 1 और 2 कैंडल एंड एक्सट्रीम 3 कैंडल, अगर प्राइस यहां से वापस आ जाए, या यहां पर 4 कैंडल के बाद वापस आई है, लेकिन ये बहुत बड़ी कैंडल बनी थी, इसलिए ये भी फेक ब्रेकआउट कंसीडर किया गया था। लेकिन अगर विद इन 1 और 2 कैंडल एंड एक्सट्रीम 3 कैंडल प्राइस वापस आके आपके स्टॉप लॉस को हिट कर जाती है, तो यहां पर इसी स्क्वीज के बेस पे आपको एक नया सेटअप मिल जाता है। ओके, ये जो स्क्वीज की बेस पे आपको नया सेटअप मिलता है, इस सेटअप को कहते हैं हेड फेक। ओके, हेड फेक। ओके, तो यहां पर हमने रिवर्स एंट्री लेनी है। पहली एंट्री हमारी क्या बनती है, यहां पर स्क्वीज ब्रेकआउट हुआ, यहां पर स्क्वीज ब्रेकआउट हुआ, जी। यहां पर हमने स्टॉप लॉस लगाया, यहां पर हमने एंट्री की और मार्केट में एंटर हो गए। अब एंट्री हमने कहां तक होल्ड करनी है? पहला असूल, हमने एंट्री होल्ड करनी है 1 से लेकर 6 कैंडल तक अच्छा। मैक्सिमम। अगर वो रूल पूरा नहीं होता तो दूसरा रूल, हमने एंट्री होल्ड करनी है जब तक ये जो प्राइस की ये जो कैंडल्स हैं ये बैंड के ऊपर ऊपर चलती रहती हैं, वॉकिंग ऑन द बैंड करती रहती हैं। जब तक कैंडल्स बैंड के ऊपर चलती रहेंगी हम तब तक मार्केट में इन रहेंगे, और जैसे ही एक कैंडल बैंड के आउट इनसाइड बंद हो जाएगी, हम वहां पर अपनी पोजीशन कट कर देंगे, चाहे वो प्रॉफिट में हो या लॉस में हो। सही। ओके, और नंबर 3, ये देखें यहां पर भी स्टॉप। अभी मैं आपको क्लासिक एग्जांपल्स दिखाता हूं। ये एक स्क्वीज है, कंसोलिडेशन एरिया है। सही। कंसोलिडेशन एरिया के बाद आप ये कैंडल देखें, ये कैंडल आउटसाइड ऑफ द बैंड क्लोज हुई, जी। यहां पर हमने सेल एंट्री लेनी है। सर मैं अभी तक, मैं आपको सॉरी, आई एम सॉरी टू से, मुझे सेल और बाय की अंदर कंफ्यूजन है। अगर ये लोअर बैंड के बाहर क्लोज हो रहा है, ये लोअर बैंड के बाहर क्लोज हो रहा है, तो यहां पर हमने सेल एंट्री लेनी है। स्क्वीज के बाद ठीक। स्क्वीज के बाद अगर ये आउटसाइड ऑफ द लोअर बैंड क्लोज हो रहा है तो हमने यहां पर सेल की एंट्री लेनी है, और बिलो अबव द प्रीवियस कैंडल हमने यहां पर अपना स्टॉप लॉस लगा देना है। ओके, सही। उसके बाद हम देख रहे हैं कि अगली ही कैंडल पे हमको एक रिवर्सल मिला, डोजी मिला, और डोजी के साथ ही प्राइस रिवर्सल हो गई, तो यहां पर हमारा जो स्टॉप लॉस है वो हिट हो जाएगा। जैसे ही हमारा स्टॉप लॉस हिट होता है तो ये यहाँ पर प्रीवियस जो स्विंग है उसको ये कैंडल ब्रीच कर देती है। जैसे ही ये प्रीवियस कैंडल ब्रीच होती है हमने यहाँ पर बाय की एंट्री ले लेनी है, और बाय की एंट्री को या तो हमने 6 कैंडल्स तक होल्ड रखना है, या हमने जब तक प्राइस वॉकिंग ऑन द बैंड कंडीशन में रहेगी तब तक रखना है, या अगर हम में होल्डिंग पावर ज्यादा है हम रिस्क ले सकते हैं। हमको पता है कि यहाँ से ये एक रेसिस्टेंस आ रही है, ये इसको ब्रीच करने की पावर है। यहाँ पर आप देखें कि एक रेसिस्टेंस ने इसको अच्छा खासा एक टफ टाइम दिया, तो इस रेसिस्टेंस के बाद हम री एंटर भी कर सकते हैं। एक्चुअली यहाँ पर आपको कंफ्यूजन हो रही है कि यहाँ पर हम बार बार सेल एंट्री ही क्यों कह रहा हूँ, जबकि मैं जब भी सेल एंट्री कह रहा हूँ तो उसके बाद हम देख रहे हैं कि प्राइस ऊपर की तरफ जा रही है। तो जी। ये वाला जो सेटअप है, इस सेटअप को हम, ये ब्लिंजर बैंड का एक अलहदा से सेटअप है, और इस सेटअप को हम हेड फेक कहते हैं। ओके, जो पहला सेटअप है वो स्क्वीज सेटअप है, और यहां पर जो सेटअप बन रहा है जब आउटसाइड ऑफ द बैंड कैंडल क्लोज हो रही है
वो सेटअप बन रहा है वॉकिंग ऑन द बैंड। और जब वॉकिंग ऑन द बैंड सेटअप हमारा नहीं काम कर रहा तो तीसरा सेटअप बन रहा है हेड फेक। तो मैंने आपको पहले क्या कहा था कि हम अगर डे ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो हमारे पास मिनिमम 3 सेटअप्स होने चाहिए। तो ये एक ऐसा सिस्टम है जो तीनों के तीनों सेटअप हमको दे रहा है। और अगर हमारे पास 3 सेटअप होंगे तो ये बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि हम मोस्ट ऑफ द टाइम मार्केट में इन रहेंगे। अभी ये देखें, ये स्क्वीज आपको नजर आ रहा है। जी इस स्क्वीज के बाद ये कैंडल आउटसाइड ऑफ द बैंड क्लोज हुई। जी जी यहां पर हम एंटर हुए, यहां पर हमने स्टॉप लॉस लगा दिया। ये दूसरा सेटअप है हमारा आउटसाइड ऑफ द बैंड, वॉकिंग ऑन द बैंड वाला। तो ये देखिए जब यहां से क्लोज हुई तो उसके बाद बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि प्राइस वॉकिंग ऑन द बैंड ही करती रहे। तो ये देखें 1 2 3 4 5 6 7 कैंडल का मैंने आपको रूल बताया डे ट्रेडिंग में, और ये 7 कैंडल्स तक ये वॉकिंग ऑन द बैंड रही। उसके बाद 8वीं कैंडल इनसाइड द बैंड बंद हुई तो हमने अपनी पोजीशन को कट कर दिया। क्लियर? जी उसके बाद ये देखें यहाँ पर अगेन कैंडल आउटसाइड ऑफ द बैंड बंद हुई। ये वैसे हमारा क्लासिक सेटअप नहीं है, लेकिन इस सेटअप को मैं को समझाने के लिए, वॉकिंग ऑन द बैंड कंसेप्ट समझाने के लिए कर रहा हूँ। तो यहाँ पर हमने स्टॉप लॉस लगा दिया और 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ पर हमने पोजीशन कट कर दी। ये देखें सही स्क्वीज, कैंडल आउटसाइड द बैंड बंद हुई, यहां पर हमने स्टॉप लॉस लगा दिया 1 2 3 4 5 6 7, यहां से हमने पोजीशन कट कर दी। क्लियर? यानी कि कट तब करनी जब बैंड के अंदर। हाँ, वो चाहे 1 कैंडल के बाद हो जाए चाहे वो 50 कैंडल के बाद। राइट राइट अभी ये देखें, यहां पर मैंने आपको बताया कि ये स्क्वीज है, स्क्वीज के बाद कैंडल आउटसाइड ऑफ द बैंड क्लोज हुई। यहां पर हमने क्या करना है, यहां पर हमने सेल की पोजीशन लगा देनी है। यहां पर हमने सेल किया, यहां पर हमने स्टॉप लॉस लगा दिया। तो नेक्स्ट कैंडल अप आ गई, इसने प्रीवियस स्विंग को ब्रीच किया तो उसके बाद प्राइस देखें ऊपर चलेगी। तो यहां पर हमने क्या करना है, जब प्राइस ऐसे वापस आ जाए हमने क्या करना है, पिछली एंट्री को कट करके फौरन से रिवर्स एंट्री ले लेनी है। अच्छा यहां से हमने रिवर्स एंट्री ले लेनी है, यानी कि यहां पर स्टॉप लॉस हिट होना पक्का है। यहां से ये देखें कैंडल आउटसाइड ऑफ द बैंड क्लोज हुई और अगली ही कैंडल इनसाइड आ गई, फेक ब्रेकआउट हो गया। ओके, जी तो जैसे ही फेक ब्रेकआउट हुआ हमने यहां से अपनी पोजीशन कट कर दी और जब कैंडल 20 मूविंग एवरेज के ऊपर आई हमने यहां से रिवर्स एंट्री बाय ले ली। अगर हमने यहां से रिवर्स एंट्री बाय ले ली तो ये देखें कितनी लंबी हमको मिल रही है आगे की तरफ ट्रेंड। अच्छा, ये मूविंग एवरेज है दरमियान वाला जो। यस, ये 20 मूविंग एवरेज है। ठीक है, अभी ये देखें स्क्वीज के बाद कैंडल आउटसाइड ऑफ द बैंड बंद हुई। यहां पर ये एक दफा हमारा शायद स्टॉप लॉस हिट कर जाती, अकॉर्डिंग टू आवर सिस्टम यहां पर हमारा स्टॉप लॉस हिट होना था, लेकिन अगेन कैंडल आउटसाइड ऑफ द बैंड बंद हुई, हमने यहां से फिर एंट्री लेनी थी और कब तक होल्ड रखना था, जब तक वॉकिंग ऑन द बैंड पोजीशन इंटैक्ट है। और वॉकिंग ऑन द बैंड पोजीशन कब तक इंटैक्ट है, 1 2 3 4 5 6 7। ओके तो डे ट्रेडिंग करने का इससे आसान सिस्टम अगर आपको कोई बंदा देता है तो मुझे बताइएगा। फर्स्ट कैंडल आउटसाइड द बैंड, टीप स्टॉप लॉस 1 2 3 4 5 6 7, कट। बड़ा जबरदस्त सेटअप है। यहां पर हमें फेक ब्रेकआउट मिला। फेक ब्रेकआउट का क्या मतलब है कि हमने रिवर्स एंट्री लेनी है। ये देखें, ये देखें, ये देखें, हजारों एग्जांपल्स आपको मिलेंगे। और ये सेटअप ऐसा है कि ये 60% ऑफ द टाइम ये आपकी फेवर में रहेगा। ये 3 सेटअप हैं, एक सेटअप नहीं है, ये बेसिकली 3 सेटअप हैं और ये तीनों के तीनों सेटअप मिला के आप अपनी ट्रेडिंग को कवर कर सकते हैं। और अगर साथ आप RSI की हेल्प ले लें,
मोमेंटम को देखते रहें तो मोमेंटम का सेम वो क्या है बिहेवियर है कि जैसे ही मोमेंटम बी अबव 60 आ जाए उस वक्त आपको डबल कंफर्मेशन मिल जाएगी, जैसे ही मोमेंटम बिलो 40 चला जाए आपको डबल कंफर्मेशन मिल जाएगी। काफी Right. दफा आपके स्टॉप लॉस भी हिट होंगे, लेकिन स्टॉप लॉस के अकॉर्डिंग आप अपना रिस्क टू रिवार्ड देख लें कि हर स्टॉप लॉस के अगेंस्ट आपको रिस्क टू रिवार्ड रेशो मिनिमम 1/4, 1/5, 1/6 मिल रहा है। तो इससे ज्यादा एक्यूरेसी और इससे ज्यादा सिंपलेस्ट सिस्टम फॉर डे ट्रेडिंग और क्या हो सकता है। सही कह रहे हैं, इसको बस लाइव इम्प्लीमेंट करेंगे साथ में बैठ के श्योर, क्यों तो नहीं। जब आप लाइव मेरे साथ होंगे तब तो फिर और भी बहुत कुछ आपको मिलेगा, क्योंकि फिर वो बंदा सिचुएशन जो है वो मार्केट के अंदर होता है और वो सामने नजर आ रही होती है कि